हेलो किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के बारे में, जो कि धानों में आने वाली एक विशेष बीमारी है। तो किसान साथियों, ये किन किन कारणों से आता है, इसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो किसान साथियों, ये पहला कारण इसमें ये हो जाता है कि नाइट्रोजन की हम ज़्यादा मात्रा यानी यूरिया हम ज़्यादा डाल देते हैं, ये भी एक कारण हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है वो अत्यधिक जल भराव लंबे समय तक होना, ये भी एक कारण हो जाता है। और तीसरा जो कारण ये उसमें हो जाता है बरसात का, यानी कि बरसात लंबे समय तक जैसे पड़ रही है, उससे पानी भरा हुआ है खेत में, तो उससे भी BLB रोग का कारण बन सकता है किसान साथियों। अब इसके जो पहचान है, जो लक्षण है, वो किस तरीके से दिखाई देते हैं खेत के अंदर। जो उसकी पत्तियां होती हैं धानों की, वो हमारे लिए पीली दिखाई देने लगती हैं, यानी ऊपर की जो जो सिरा होता है वो पीलापन दिखाई देता है उसमें, और धीरे धीरे वो नीचे की ओर खिसकता हुआ आ जाता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, इसका जो नुकसान हमारे खेत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, यानी कि जो उत्पादन होता है हमारा, उससे 30 से 50% उत्पादन में भी कमी आ सकती है किसान साथियों। और एक पहचान और है किसान साथियों इसकी, जो पत्तियां सूखी होती हैं यानी BLB रोग से ग्रसित होती हैं, उनको हम पानी में डाल देते हैं, यानी कि गिलास में पानी भरकर उसे डाल देते हैं, तो वो अपना दूधिया रंग छोड़ देती है किसान साथियों। और पहचानने की दूसरी तकनीक ये भी है कि हम सुबह के टाइम में हम जब खेत को देखते हैं, तो जो पत्तियां सूखी होती हैं उस पर दूधिया रंग के धब्बे हमें दिखाई देते हैं, जो कि ये रोग की पहचान आसानी से इससे भी की जा सकती है किसान साथियों। अब इसके जो दूसरे कारण होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, यानी कि जैसे हवा का बहना भी एक वजह हो सकती है। जैसे किसी खेत में रोग आ रहा है ये, और उसी खेत की उसी हवा के प्रभाव में हमारा खेत पड़ रहा है, तो पहले वाले खेत से रोग हमारे खेत में आने की संभावना बन जाती है किसान साथियों। अब दूसरी वजह ये भी हो जाती है कि लेबर स्प्रे जो करती है रोग वाले खेत से आकर दूसरे खेत में, यानी कि स्वस्थ खेत में स्प्रे करती है, तो उससे भी हमारे खेत में आने के चांस बन जाते हैं किसान साथियों। अब आवारा पशुओं का एक से दूसरे खेतों में घूमना भी, ये भी कारण बन जाता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं निवारण के बारे में। तो किसान साथियों, आपके लिए मैं बता दूं, ये बैक्टीरियल रोग है, जीवाणुनाशक रोग है। इसमें जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो होता है वो जीवाणुनाशक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो पहली डोज हमारे लिए जो लेनी होगी वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेनी होगी, जो कि 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये लगती है। तो किसान साथियों, ये हमें भली भांति स्प्रे में लगाने के लिए लेनी होगी। इसके साथ में हमें दूसरा जो स्प्रे कराना होगा, दूसरी जो दवाई लेनी होगी, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में जो आती है, वो दवाई लेनी होगी किसान साथियों। और इसकी जो डोज हमें लेनी होगी वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी किसान साथियों। तो किसान साथियों, ये सब स्प्रे हम भली भांति करते हैं, तो हमें उम्मीद ये बनी रहती है कि हमारी जो पत्तियाँ रिपेयर तो होंगी नहीं, यानी कि जो पत्तियाँ सूख गई हैं वो तो सूखी ही रहेंगी, लेकिन आगे जो रुकावट हो जाएगी। तो किसान साथियों, आज ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आपको कमेंट माध्यम से बताना है। और हाँ, आपको जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज आपके माइंड में आ रही हैं, वो आप पूछ सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो नई तरीके के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।